ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है रसायन और उर्वरक मंत्रालय की उपलब्धियों पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के साथ आकाशवाणी संवाददाता भूपेंद्र सिंह की विशेष बातचीत। सर, आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है। ये पैकेज कैसे देश में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसानों की आय को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होंगे? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन देना चाहूंगा। लास्ट कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी ने 3,70,000 करोड़ रुपया का किसानों के हित में एक विशेष पैकेज दिया है। ये पैकेज का 4 कंपोनेंट है। एक, हमारे किसान के लिए उपयोगी यूरिया, उसकी सब्सिडी 3 साल के लिए सुनिश्चित कर दी है ताकि किसान को यूरिया की सब्सिडी में कोई दिक्कत ना रहे और कोई कंफ्यूजन ना रहे। दूसरा, एक पीएम प्रणाम योजना का अनाउंसमेंट हुआ है। जो पीएम प्रणाम योजना वो राज्य में अल्टरनेट फर्टिलाइजर को बढ़ावा देने के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर का कंजप्शन को कम करने के लिए, राज्य सरकार अपने राज्य में केमिकल फर्टिलाइजर का जितना उपयोग कम करेंगे उसमें से जो सब्सिडी बचेगी उसकी 50% सब्सिडी राज्य को पास ऑन की जाएगी। तो राज्य को बहुत बड़ा आर्थिक फायदा होना है ताकि वो अपने राज्य में अल्टरनेट फर्टिलाइजर को बढ़ावा दे। तीसरा कंपोनेंट है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। आज गोवर्धन योजना, गोबर से बनने वाला गैस यानी कि बायोगैस प्लांट बन रहा है। तो बायोगैस प्लांट के लिए बायोगैस से जो गैस निकलेगा उसको तो सीएनजी बना के गैस कंपनी उसको बेच देगी, लेकिन उसमें जो खाद निकलता है, स्लरी निकलती है, ये स्लरी एक अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को मार्केट में बेचने के लिए 1 मेट्रिक टन प्रति 1,500 रुपया का सहयोग दिया जाएगा। 1,451,000 करोड़ रुपया उसके लिए प्रावधान किया गया है ताकि देश में बायोगैस प्लांट बढ़े। और फोर्थ कंपोनेंट था ये पैकेज का कि पहले कन्वेंशनल यूरिया था, बाद में मोदी जी नीम कोटिंग यूरिया लाए, बाद में नैनो यूरिया आया, अभी चौथा ग्रेड यूरिया का आ गया है, वो है यूरिया गोल्ड यानी कि सल्फर कोटिंग यूरिया। तो 4 कंपोनेंट का उपयोग होने से किसान की इनकम बढ़ेगी, हमारी सोइल की सेहत बढ़ेगी, प्रोडक्शन क्षमता बढ़ेगी और किसान के जीवन में बहुत बदलाव आएगा। ये उद्देश्य के साथ ये 4 स्कीम को इकट्ठी करके एक पैकेज के रूप में 3,70,000 करोड़ रुपया की व्यवस्था की गई है ताकि हमारे खेडूत का भविष्य अच्छे हो। सर, विश्व भर में उर्वरकों, खासतौर से यूरिया के दामों में पिछले कुछ वर्षों के दौरान काफी बढ़ोतरी हुई है। किसानों को इन बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें यूरिया सब्सिडी स्कीम की एक अहम भूमिका है। इस स्कीम के तहत अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने वाले हैं जिससे आने वाले समय में किसानों को सही कीमत पर उर्वरकों की आपूर्ति की जा सके? देखो, महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी गवर्नमेंट ने पिछले वर्षों में 9 साल में फर्टिलाइजर का दाम नहीं बढ़ाया, लेकिन समय आया और फर्टिलाइजर की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ी। जैसा आपने कहा, यूरिया की अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ के $950 हो गई थी। $950 यूरिया की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो जाना तो एक बैग की कीमत हो गई 4,000 रुपया और हम तो किसानों को 266 रुपये में देते हैं। तो एक बैग पर 3,690 रुपये की सब्सिडी हो गई। 3,700 रुपये की सब्सिडी 3,700 रुपीज पर बैग हमने दी है, लेकिन किसान के जेब में हमने भारण नहीं आने दिया। वैसा डीएपी की प्राइस बढ़ के मार्केट में एक बैग की 4,000 रुपया हो गई थी, किसान को 1,350 में मिलता है, तो 2,500 रुपया सब्सिडी एक बैग पर दिया, लेकिन किसान के जेब में भारण नहीं आने दिया। हमने 2 रास्ते से किसान को खाद भी मिलता रहे और साथ साथ में किसान में अवेयरनेस भी और अल्टरनेट फर्टिलाइजर पे भी जाए। तो जब हम अवेयरनेस अल्टरनेट फर्टिलाइजर पर जाने की बात करें, अल्टरनेट फर्टिलाइजर भी होना चाहिए, तो उसमें से देश में नीम कोटिंग यूरिया आया, नैनो यूरिया आया, सल्फर कोटिंग यूरिया आया, ये सब अल्टरनेट फर्टिलाइजर के रूप में आया है। प्रॉम आज मार्केट में है। जैसा मैंने यहाँ उल्लेख किया कि जब स्लरी निकलती है तो उसमें थोड़ा सा फॉस्फोरस रिच कर देते हैं तो प्रॉम बन जाता है और किसान के लिए ये बहुत उपयोगी होता है। ये सबका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट उसके ऊपर स्टडी करते हैं और उसमें ईल्ड बढ़ती है तो मार्केट में लाते हैं। तो आज मार्केट में अल्टरनेट फर्टिलाइजर हम पर्याप्त मात्रा में लाए और कन्वेंशनल जो फर्टिलाइजर है, केमिकल्स फर्टिलाइजर है, उसका कंजप्शन कम करने के लिए एक मुहिम चलाई है। सर, देश में यूरिया के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं
और देश को कब तक यूरिया के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? मोदी जी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा है। आज हिंदुस्तान को 350 लाख मैट्रिक टन एवरेज यूरिया की जरूरत है। तो जब हमारी सरकार बनी तब 235-40 लाख मैट्रिक टन ही यूरिया देश में बनता था। बाकी हमें यूरिया का इंपोर्ट करना पड़ता था। 70-80-90 लाख मैट्रिक टन तक हमने इंपोर्ट किया है। तो हमने लक्ष्य रखा 2026 तक हमें यूरिया का इंपोर्ट जीरो कर देना है। तो कैसे करें? तो हमें यहाँ प्लांट लगाना पड़ेगा। दूसरा, यूरिया का कंजप्शन कम करना होगा। प्लांट लगाने के लिए हमने इनिशिएटिव लिया। पिछले 7 साल में कुल मिला के 6 प्लांट लग गया और 7वां प्लांट थोड़े दिन में लग के तैयार हो जाएगा। एक चंबल का प्लांट लगा, मैट्रिक्स का प्लांट लगा, रामागुंडम प्लांट लगा, गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट लगा, सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट लगा और बरौनी फर्टिलाइजर प्लांट लगा। 6 प्लांट ऑलरेडी देश में लग चुका है। एक प्लांट और यूरिया का लग रहा है। तो एक प्लांट की कैपेसिटी है 13 लाख मैट्रिक टन। तो ये 70-80 लाख मैट्रिक टन प्रोडक्शन हमने एडिशनल यहां पैदा कर दिया। दूसरा, ये यूरिया की जगह पे अल्टरनेट यूरिया, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई नैनो यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया, नीम कोटेड यूरिया, ये सब यूरिया कन्वेंशनल यूरिया को रिप्लेस करेगा। तो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो 2026 तक, अभी हम 23 में बैठे, 24, 25, 26 एंड तक हमें यूरिया इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। सर, रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता को हानि पहुंचती है। ऐसे में रासायनिक उर्वरकों के अधिक इस्तेमाल को रोकने और इसकी खपत को कम करने में पीएम प्रणाम योजना किस तरह मददगार साबित? ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है। मैं तो हेल्थ मिनिस्टर हूँ, तो जैसे हमारी भी सेहत बिगड़ती है वैसी मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और धीरे धीरे हमने अनबैलेंस फर्टिलाइजर का यूज किया, एक्सेस फर्टिलाइजर का यूज किया। नतीजा ये निकला कि मिट्टी ने रिएक्ट करना चालू कर दिया। धरती हमारी माता है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है केमिकल्स फर्टिलाइजर के रूप में, ऐसा हम फील कर रहे हैं और मिट्टी भी ऐसा बोल रही है। मैं आपको एक पंजाब का एग्जांपल दूं। 2017-18 से 2022-23 5 साल में 17% उत्पादन ईल्ड कम हुई, 10% फर्टिलाइजर का कंजप्शन बढ़ा। तो फर्टिलाइजर एक्सेस हो गया, सेचुरेट हो गया, प्रोडक्शन सेचुरेट हो गया और डाउन होने लगा। ऐसा देश के कई पार्ट में होने लगा। जहां फर्टिलाइजर का एक्सेस यूज है वहां रिएक्शन चालू हुआ है। तो उसके लिए हमें केमिकल्स फर्टिलाइजर का उपयोग अभी नियंत्रित करना होगा। तो क्या करें? हमने प्रधानमंत्री जी के सामने विषय रखा तो प्रधानमंत्री जी ने पीएम प्रणाम योजना घोषित की। पीएम प्रणाम योजना ये है कि राज्य केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम करेंगे। भारत सरकार केवल यहां से बोलती रहेगी कि केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम करो, नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली किसान तो राज्य में है, स्टेट में है, तो स्टेट को एफर्ट करना पड़ेगा। तो स्टेट और सेंट्रल दोनों साथ में मिलकर कैसे काम करें? तो हमने कहा कि जो स्टेट केमिकल्स फर्टिलाइजर का उपयोग कम करेगा, जितना केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग वर्ष में डाउन होगा, फॉर एग्जाम्पल गुजरात जैसे स्टेट है 30 लाख मैट्रिक टन वो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, लेकिन उन्होंने राज्य में अल्टरनेट फर्टिलाइजर को प्रोत्साहित किया, नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित किया। ये सब करने से कंजप्शन केमिकल फर्टिलाइजर का 5 लाख मैट्रिक टन उन्होंने कम किया। तो 5 लाख मैट्रिक टन में से जो 4000 करोड़ रुपया सब्सिडी बचती है तो हम 2000 करोड़ रुपया पास ऑन कर देंगे, ताकि राज्य को ये पैसा का उपयोग करके और अल्टरनेट फर्टिलाइजर प्रमोट करने के लिए सहयोग मिलेगा। राज्य सरकार अपने अन्य योजना में भी उसका उपयोग कर पाएंगे। राज्य सरकार पब्लिक किसान के अवेयरनेस के कार्यक्रम चला पाएंगे। तो हमने एक केंद्र बनाया। दूसरा, हमने देश में 1,28,000 किसान समृद्धि केंद्र चालू किया है। तो किसान समृद्धि केंद्र पर ऑल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स, वहां से फर्टिलाइजर भी मिलता है, पेस्टिसाइड भी मिलता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी मिलता है। किसान की मिट्टी का परीक्षण कराना है तो भी वहां व्यवस्था होती है। वहां किसान को कोई लाभ लेना है सरकार की योजना तो फॉर्म भी फाइल किया जाता है। सारी योजना का इम्प्लीमेंटेशन और लाभ वहां से मिलता है। तो वहां भी हम व्यापक पब्लिक अवेयरनेस करते हैं। उसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ दिया है, कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जोड़ दिया है। तो वहां के वैज्ञानिक किसान समृद्धि केंद्र पर आके किसान के साथ संवाद करते हैं। उसका बहुत बड़ा बदलाव हम लोग देख रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है पीएम प्रणाम से हम केमिकल्स फर्टिलाइजर का उपयोग को नियंत्रित कर पाएंगे और मिट्टी की सेहत को बचाने में सक्सेस होंगे। मेरी मीटिंग थी राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ, तो राज्य के कृषि मंत्रियों ने ये योजना को बहुत सराही और सभी ने कहा
कि हम सब लोग प्रयास करेंगे ताकि देश में केमिकल फर्टिलाइजर का कंजप्शन कम हो। सर, रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव को देखते हुए ऑर्गेनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को अधिक प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से क्या क्या कदम इस दिशा में उठाए जा रहे हैं? इसमें हाल ही में घोषित मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस क्या भूमिका निभाने वाली है? मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम हम इसलिए लाए हैं कि किसान का इनकम बढ़े, क्योंकि किसान अपनी फसल पका के बेचते हैं, वो तो एक उसकी इनकम हो गई, लेकिन वो पशुपालन भी करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, तो उसके यहाँ पशु होता है तो उसका गोबर है, उसका भी दाम मिलना चाहिए। तो गोबर बेचे, उससे भी इनकम हो। तो गोबर बेचेंगे कहाँ? तो बड़ा बायोगैस प्लांट लगे। बायोगैस प्लांट में किसान अपने एनिमल डंग्स को बेचे, एनिमल डंग्स को बेचने से किसान को इनकम होगी, वहां बायोगैस पैदा होगा। तो ये बायोगैस को सीएनजी में कन्वर्ट करके वो देश की गैस कंपनी को बेच देंगे, लेकिन उसमें से स्लरी निकलती है। तो स्लरी इज वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो उसमें प्रोम जैसे फॉस्फेट रिच कर दे तो उसमें से प्रोम बन जाता है। तो मार्केट में बेचने के लिए उसको सुविधा रहे, इसलिए 1 मैट्रिक टन पर 1500 रुपया सब्सिडी हमने घोषित की है। उससे फायदा ये होगा, गोवर्धन प्लांट सक्सेस हो जाएगा, वायबल हो जाएगा। तो गोवर्धन प्लांट सक्सेस हो जाएगा, किसान का एनिमल डंग्स बिकता रहेगा, गोबर बिकता रहेगा, तो उसको ये भी इनकम हो जाएगी और हमें ग्रीन फर्टिलाइजर मिलेगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिलेगा, हमें ग्रीन गैस मिलेगा। तो मल्टीपर्पज फायदा है। इसलिए राज्य सरकार उसको अपने राज्य के किसानों के लिए उसका उपयोग करे और ऐसे कई प्लांट लगे। बजट में अनाउंसमेंट हुआ है 500 हम नए गोवर्धन प्लांट लगा रहे हैं। तो ये प्लांट को सर्वाइवल करने के लिए भी ये उपयोगी है। तो इस उद्देश्य के साथ मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम लाया गया है। सर, हाल ही में इफ्को ने अमेरिकी कंपनी के साथ समझौता किया है जिसके तहत नैनो लिक्विड यूरिया का निर्यात किया जाएगा। नैनो यूरिया का निर्यात किस तरह आने वाले समय में भारत को वैश्विक फर्टिलाइजर सप्लाई चेन में एक अहम कड़ी के तौर पर स्थापित करने में मदद करेगा? बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नैनो यूरिया ये भारत का रिसर्च है और भारत की कंपनियों ने उसका मैन्युफैक्चरिंग किया है। केवल एक नहीं, इफ्को ने भी रिसर्च किया है, एक दूसरी कंपनी ने भी रिसर्च किया है नैनो यूरिया का, और दोनों ने मैन्युफैक्चरिंग चालू किया है। आज 17 करोड़ बोतल बनाने की क्षमता 3 प्लांट से हो गई है और 2025 अंत तक 9 प्लांट बनने वाला है। तब जाके 44 करोड़ बोतल की क्षमता हो जाएगी। नैनो यूरिया की विशेषता यह है, आप एक बैग कन्वेंशनल यूरिया, उसको एक बैग को उन्होंने 500 ml में बंद कर दिया है, 500 ml लिक्विड बोतल में। तो एक बैग यूरिया इक्विवेलेंट 500 ml नैनो यूरिया, और उसको स्प्रे किया जाता है। और दूसरी उसकी विशेषता यह है कि जब हम उसका स्प्रे करते हैं तो 80% फसल उसको एब्सॉर्ब कर लेती है। जब हम जनरल यूरिया का उपयोग करें तो केवल 30% ही एब्सॉर्ब करते हैं, बाकी मिट्टी में चला जाता है, हवा में चला जाता है, मिट्टी का पोल्यूशन करता है, हमारा जलवायु को प्रदूषित करता है और ये ज्यादा एब्सॉर्ब हो जाता है। सस्ता भी है, सरल भी है। सरकार ने तो 266 रुपये में बेचा, सरकार की 1800 रुपया सब्सिडी गई, किसान के जेब से 266 रुपया गया। फिर वो आउटलेट से खरीद के बैग को रिक्शा में लेके जाएंगे अपने गांव तक, गांव से फिर रिक्शा में लेके जाएंगे अपने खेत तक, तो 50 रुपया और लग जाएगा, तो उसको किसान का खर्च बढ़ेगा। नैनो यूरिया तो आप गए टाउन में या तो आउटलेट पर लिया, जेब में लेके घर चले गए और खेत में जाके स्प्रे कर दिया और अच्छी फसल पकती है। तो देश का ये प्राउड है और देश में उसका उपयोग होने लगा है, लेकिन दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ी है। दुनिया भी चाहती है कि हमारे यहाँ नैनो यूरिया आए, हम भी नैनो यूरिया का उपयोग करें। अमेरिका के सहित कई कंट्री ने नैनो यूरिया मांगा है। जैसा जैसा देश में एक्सेस होगा वैसा हम एक्सपोर्ट की भी परमिशन देंगे ताकि दुनिया को भी ग्रीन उर्वरक का लाभ मिले। आकाशवाणी समाचार को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे रसायन और उर्वरक मंत्रालय की उपलब्धियों पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के साथ आकाशवाणी संवाददाता भूपेंद्र सिंह की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।